देखिए ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कोई खरीद फरोश नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम जिस दल से आते हैं उस दल का आप देखे होंगे कि और जब हमारे दल का नेता का सम्मान नहीं होगा तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र है। और आप देखे होंगे कि पूरा बिहार में एक चर्चा था, राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी वोट सबसे ज़्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज़्यादा मिलती है। मगर क्या हुआ, नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है और प्रत्याशी के विरोध में हम लोग वोट नहीं किए। हाँ, दल के साथ अगर गद्दारी करते, अगर क्रॉस वोटिंग करते, तब हमको लगता कि हम दल के साथ गद्दारी। हमको पता है 5 तारीख से अभी तक हमारे जो नेता है राजेश राम को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था इस चुनाव में। जब हमारे नेता को इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तो जब हमारे नेता का इस दल में सम्मान नहीं था, तो हमने नेता से बात कर, बोले आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग को जो निर्णय लेना है आप लोग ले लीजिए। तो हम लोग इसीलिए निर्णय लिए कि हम लोग को वोट ही नहीं देना है। 2025 के विधानसभा चुनाव में, चुनावी दंगल में, चुनावी अखाड़ों में आखिरकार तेजस्वी यादव जिस सत्ता परिवर्तन की बात कह रहे थे, आखिरकार उन्हें मुंह की खानी पड़ी और 2025 में करारी हार के बाद पार्टी से लेके परिवार तक सिमटता जा रहा है। यानी परिवार में तो लगातार जो स्थितियां खराब हुई, कहीं ना कहीं परिवार में टूट हुई और आखिरकार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली आरजेडी भी 25 सीटों पर सिमटी और इस चुनावी नतीजों के बाद 2026 में बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए। 5वीं सीट के लिए लालू प्रसाद यादव से लेके इंडिया गठबंधन का हर एक घटक दल ये चाहता था कि एडी सिंह को चुनाव जिताया जाए, 5वीं सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन मिले। लेकिन तेजस्वी यादव को क्या पता था कि कल के जो जानी दुश्मन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक, बीएसपी के 1 विधायक, जिनके राह अलग है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी और ओवैसी के 5 विधायक, बीएसपी के 1 विधायकों ने तेजस्वी यादव के साथ नई दोस्ती की इबादत लिखी, नई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन अपने ही तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं दगा देने का काम किया और कांग्रेस के जो फारबिसगंज के विधायक है मनोज विश्वास, वो भी इस राज्यसभा के वोटिंग में नहीं पहुंचे थे। यानी 3 विधायक नदारद रहे, वहीं आरजेडी के फैसल रहमान भी नदारद दिखे। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जब इस पूरे मामले पर जो मनोज विश्वास हैं उनसे बात किया गया कि आखिर क्या वजह रही, लगातार खरीद बिक्री को लेके जो सवाल उठ रहा था, इसको लेके भी सवाल किया गया, तो मनोज विश्वास ने मीडिया से क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। देखिए ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कोई खरीद फरोश नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम जिस दल से आते हैं उस दल का आप देखे होंगे कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया। और जब हमारे दल का नेता का सम्मान नहीं होगा तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र है। और आप देखे होंगे कि पूरा बिहार में एक चर्चा था, राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी वोट सबसे ज़्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज़्यादा मिलती है। मगर क्या हुआ, नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है और प्रत्याशी के विरोध में हम लोग वोट नहीं किए। हाँ, दल के साथ अगर गद्दारी करते, अगर क्रॉस वोटिंग करते, तब हमको लगता कि हम दल के साथ गद्दारी। हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग वोट नहीं किए। ये सच्चाई है। कल आप कार्रवाई करने की बात, कल हम थे पटना में। आपने कहा नेता का बात माना, किस नेता का बात माना? देखिए, राहुल गांधी का माना, कांग्रेस के प्रदेश हम अध्यक्ष का बात माना, खड़गे जी का बात माना? आपको बता दें कि आप देखे होंगे कि इस चुनाव के 5 तारीख से अभी तक हमारे जो नेता है राजेश राम को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था इस चुनाव में। जब हमारे नेता को इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तो जब हमारे नेता का इस दल में सम्मान नहीं था, तो हमने नेता से बात कर, बोले आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग को जो निर्णय लेना है आप लोग ले लीजिए। तो हम लोग इसीलिए निर्णय लिए कि हम लोग को वोट ही नहीं देना है। राजेश राम कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे तो एकदम
स्वतंत्र हैं, जो कार्रवाई करेंगे हम एक्सेप्ट नहीं, कर लेंगे। आपने उन्हीं का बात माना, फिर कह रहे हैं कि कार्रवाई आप करने कार्रवाई की बात आप जैसे बोल रहे हैं, तो हम तो नेता की बात सुन रहे हैं। नेता का आदेश था कि नेता का आदेश था कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग को जो करना है कीजिए। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बिक गए ये जो नहीं। विधायक थे। धनबाद की बात कर रहे हैं। आपको तमाम मीडिया के साथी को बता दें कि कोई बिकने की कोई बात नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे लोग हैं। जब हमारे दल के नेता का सम्मान नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग साइड हो गए, हम लोग वोट गिरा। मनोज विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता है। ये एकदम दावा है, कोई खरीद नहीं सकता। कल कहाँ थे विधायक जी? पटना में ही थे, इसी आवास में थे? नहीं यहाँ पे नहीं थे, होटल में थे। हम मोबाइल ऑफ करके आपको पसंद नहीं थे? नहीं थे। हम लोग जिस सबसे पहले कि हम लोग जो वोट लेते हैं, हम लोग का बेस वोट क्या है, महागठबंधन की बेस वोट क्या है। अब वैसे लोगों को प्रत्याशी, वैसे दल जाति के लोगों को नेता बनाइए ना, जिसका हम सिर्फ वोट लेते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग वोट नहीं। आप लोगों ने आपने भी टिकट बेचे क्या? हमारे नेता का ने कई बार इस पर पहल भी किए थे। आप देखे होंगे कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी का घोषणा होता था। उससे पहले तो चल रहा था हिना साहब प्रत्याशी होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रत्याशी होंगे, यहाँ तक नाम आ रहा था तेजस्वी यादव स्वयं प्रत्याशी होंगे। ये भी बात चल रही थी। तो एक हम लोग का मैसेज जाता है, मगर हुआ क्या, ऐसे प्रत्याशी को लाए जो कि हमको लगता कि क्या तेजस्वी यादव टिकट बेच दिए, एडी सिंह को दे दिए? ये नहीं, हमारे जो दल का हम लोग कांग्रेस के 6 विधायक थे, हम लोग बैठक किए थे और नेताजी के स्वयं बैठक, तो उन्हें बोले कि जो आप लोग को निर्णय लेना है आप लोग स्वयं ले सकते हैं। इस पर भी बात हुई थी राजेश राम जी से आपकी कि वोट करना है या नहीं करना है। इस वो पर बोले कि सारी बात- आप लोग स्वतंत्र, आपको वोट करना है नहीं करना है ये आप स्वतंत्र हैं। पर आपके 3 साथी ने वोट किया है विधायक जी। हाँ, आप 3 लोग एक साथ थे। हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम आप 3 लोग एक साथ थे। नहीं, हम अकेले थे। अब 3 आदमी की बात नहीं बता, हम अकेले स्वतंत्र। अब मनोज जी आपको गद्दार और कायर कहा जा रहा है। आरजेडी के लोग तेजस्वी यादव इस तरह की सबसे- बातें कर रहे हैं। सबसे पहले कायर और गद्दार तब होते जब दल के विरोध में हम खड़े होते, क्रॉस वोटिंग करते। हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की और दल के साथ खड़े हैं। दल का जो निर्णय है, दल का सर्वोपरि निर्णय होता है। हम उस दल का सिपाही है, जो दल ने हमारे जैसे आम आदमी को आज यहाँ विधायक बना के भेजे, उस दल के लिए हम लोग काम करते हैं। अब दिल्ली से कोई बात मनोज जी, ये वोटिंग को लेकर राहुल गांधी खड़े नहीं, हुए थे। ऐसा किसी से कोई बात नहीं। तो वही राजेश राम जी अब आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे ना? हाँ करेंगे, एकदम सक्षम है, कर सकते हैं। अब तैयार हैं पहले डर कार्रवाई नहीं के लिए? लगा था कि वही भी प्रदेश अध्यक्ष कार्रवाई कर देंगे, वोट नहीं देने जा देखिए, रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो गार्जियन है राजेश राम जी, वो स्वतंत्र थे। वो बोले कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग को जो निर्णय लेना है आप लोग बैठ के निर्णय लें। अखिलेश सिंह आप लोगों को खोज रहे थे, कांग्रेस में CWC के मेंबर है, और कह रहे थे कि हमारे विधायक आएंगे, वोट करेंगे। कैसे अखिलेश सर से कोई बात नहीं हुई। अखिलेश सिंह आपसे बात नहीं नहीं, किया? हमको 12 तारीख को उनसे बात हुई थी। हम लोग को लगा कि हम लोग आपस में बैठ के एक बार बात करेंगे। इस पर पहल भी हम लोग उसको कई तरह से किए, मगर कोई पहल नहीं हुआ। इसके चलते हम लोग मोबाइल बंद करके उसके बाद किसी से तो आपने साफ शब्दों में सुना, मनोज विश्वास ने कहीं ना कहीं बड़ा बयान दे डाला और अपने को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सहयोगी बबलू के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार पटना।